नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप जानते हैं आज 29 जुलाई है। आप कुछ ही दिन बाकी हैं, कुछ ही दिन यानी कि 1 और 2 दिन। आज 29 तारीख और 30 तारीख 31 को आपका एग्ज़ाम है। तो आज 2022 का जो पेपर है लेवल 1 PRT उसको सॉल्व करेंगे। वन स्टूडेंट है आस्क की थोड़ा सर आवाज़ लाउड कीजिए, बिकॉज जो हमारा स्टूडियो है उसमें बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस के थ्रू ही मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करता हूँ, सो दैट कि आप इसको सेल्फ एनालिसिस करके सुन पाएँ आराम से। उसमें आसपास की इधर उधर की कोई आवाज़ नहीं रहती, बट स्टिल ट्राई माई बेस्ट कि आप सबको बहुत अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करी जाए। अब देखिए, कल भी मैंने एक वीडियो डाला है इसके रिगार्डिंग, कुछ बच्चों ने अगर देखा हो तो CDP और जो EVS है ये दोनों एक ऐसे सब्जेक्ट हैं, स्कोरिंग है, जिसके ऊपर आप बहुत अच्छे से अपने आप को सक्सेसफुल बना सकते हैं। रेस्ट इज योर ऑप्शन। सो आइए आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर पेज पर जाएंगे। यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या किया हुआ है, दिया हुआ है जी। हाँ जी, EVS का पार्ट शुरू करते हैं। अपना कॉपी पेन साथ में ले सकते हैं। कल हम 2023 का जो पेपर है उसका पार्ट डिस्कस करेंगे। हाँ जी, सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने वीडियो को अच्छे सुना, और प्लीज़ अप्लाई भी ज़रूर कीजिएगा। हाँ जी, डिस्पोजेबल प्लास्टिक प्लेटों एवं गिलासों का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं यूज़ किया जाना चाहिए कि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स होते हैं। क्या ये मटेरियल लाइट वेट के होते हैं? लाइट वेट हमें मालूम है, जैसे कोई फंक्शन होता है उसमें कप में कॉफ़ी टी वगैरह सर्व करी जाती है, खाना वगैरह दिया जाता है, या कई बार हम भिक्षुओं को खाना खिलाते हैं या किसी ज़रूरतमंद को, तो उस तरीके से क्या बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स होते हैं या टॉक्सिक होते हैं। तो अगर डिस्पोजेबल की बात हम कर रहे हैं, क्यों नहीं यूज़ किया जाना चाहिए? क्योंकि जो प्लास्टिक हम आज भी बात कर रहे हैं थोड़ा सा टॉक्सिक होता है, इसीलिए वो कह रहे हैं डिस्पोजेबल को यूज़ नहीं किया जाना चाहिए। और जो शोध है आज 2025 में है, ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी ने भी स्टडी किया है, और हमारा जो फूड वाला डिपार्टमेंट है फसाए, उन्होंने भी स्टडी किया है, FSSAI, जिन्होंने कहा है कि जो वाटर बॉटल है उसके अंदर भी माइक्रो प्लास्टिक पाए गए हैं। और ब्रिटेन ने भी कहा है कि माइक्रो प्लास्टिक बच्चों के स्टूल्स के अंदर पाए गए, जो उनकी माताओं के दूध से, जो मदर फीड से उन्होंने लिया। सो प्लीज़ इसको स्टॉप कीजिएगा। हाँ जी, बैलेंस डाइट के बारे में जो 2022 का पेपर है उसमें साइंस, फिजिकल एजुकेशन, एनवायरनमेंट सब चीज़ें मिक्स थी। 2021 से थोड़ा सा ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट पेपर था। अगर आप कल का वीडियो देखेंगे उससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। क्लियर? हाँ जी, बैलेंस डाइट तो हम सबको मालूम है। अ वाइड वैरायटी ऑफ फूड, ड्रिंक्स फ्रॉम ऑल फूड ग्रुप्स है। क्या फैट, कोलेस्ट्रॉल, सिंपल शुगर है जिसमें कुछ कुछ चीज़ें ले सकते हैं। ऑल दी न्यूट्रिएंट्स है नीड एज पर द रिक्वायर्ड लेवल। हाँ, लॉन्ग टाइम वाला तो नहीं रहेगा। हाँ जी, इधर देखते हैं जी, विभिन्न भोजन समूहों से पर्याप्त मात्रा में भोजन, जैसे हम कह रहे हैं कि उसमें से चूज़ करना है हमें। हाँ जी, कुछ चीज़ों में थोड़ी सी वसा भी होगी, संतृप्त कोलेस्ट्रॉल, सामान्य शर्करा, सभी आवश्यक पोषकों को वांछनीय स्तर तक ग्रहण करना, और संतुलन प्राप्त करने के लिए लंबे समय तक भूखे रहना वाला ऑप्शन नहीं आएगा। हमारे पास एक ही ऑप्शन है, जो है सेकंड ऑप्शन, 1, 2 एंड 3। वन मोर थिंग माय डियर स्टूडेंट्स, जिसमें आपको ये इस बात को देखना है कि ऑप्ट आउट एक ऑप्शन होता है कि अगर कोई ऑप्शन गलत है तो आप क्या कर सकते हैं, उसको कैंसिल कर सकते हैं, जिससे आप नेक्स्ट वाला जो ऑप्शन है देख पाएँ। ईजी रहेगा आपके लिए एग्ज़ाम में इस स्ट्रेटजी को अपनाना कि ये तो बिल्कुल ही गलत है। हाँ जी, इसमें सही समूह का चुनाव कीजिए जिसमें जीवाश्म ईंधन नहीं है। नो फॉसिल फ्यूल, ये क्वेश्चन रिपीटेड है जी, इस पर लिख सकते हैं अगर आप यहाँ तक वीडियो में आ गए हैं। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, फॉसिल फ्यूल का है, नो फॉसिल फ्यूल है, या इनमें से कौन सा फॉसिल फ्यूल है। या उसमें क्वेश्चन आया था कि इसमें से ऑड वन आउट दीजिए, ऑड वन आउट, ऑड वन आउट किसमें कौन सा अलग है। सो जो विंड, टाइड और सन है ये हमारे पास क्या है जी, फॉसिल फ्यूल नहीं है। कोल भी एक फॉसिल फ्यूल है, जो कोयला है वो जीवाश्म ईंधन है। अब यहाँ पर पेट्रोल आ गया है जी, CNG है, ये भी हमारे पास फॉसिल फ्यूल की फॉर्मेशन में से, क्योंकि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टावर में से ही ये बनता है। रेडिएशन विद मैक्सिमम पेनिट्रेशन, ये क्वेश्चन भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में साइंस वाइज आप मान लीजिए, जिनका साइंस का पेपर है। उच्चतम भेदन क्षमता किसकी होती है, तो यहाँ पर गामा रेज की मैक्सिमम पेनिट्रेशन होती है। इस रेज का क्वेश्चन 2025 में UGC में भी पूछा गया है पेपर 1 में।
इसमें कौन सा एक कृत्रिम, मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं आपको लगेगा कि सर ये तो एनवायरनमेंट साइंस का क्वेश्चन था, अब वो कहेंगे कि नहीं नहीं ये तो जी एक बेसिक नॉलेज है, इतना तो आना ही चाहिए, इतना तो आपने स्टडी किया ही हुआ है। वो ऐसा सोचते हैं एग्जामिनर। ठीक है, हमें अपने हिसाब से सोचना है कि हमें तो सारा ही कवर करके जाना है या टीचर ने कवर करवाना है। इसीलिए आपको बताया कि आप सब बहुत अच्छे इंटेलिजेंट हैं, लेकिन एग्ज़ाम की समझ से ही एग्ज़ाम क्लियर होता है। हाँ जी, कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। फॉरेस्ट इज देयर, एक्वेरियम है, लेक है, पौंड। अब हमें ये मालूम है जंगल, झील, तालाब तो नेचुरली बनते हैं, लेकिन जो एक्वेरियम है, मछली घर है, वो आर्टिफिशियल होता है, चाहे वो घर में है या फिर बाहर बनवाया गया है। जब मुंह से हवा को चूने की पानी युक्त एक प्रखनली में प्रवाहित किया जाता है, चूने का पानी दूधिया हो जाता है। ये दूधिया गैस किस उपस्थिति का सूचक है? और ये आप सभी ने ना लाइम वाटर टर्न्स मिल्की 10th क्लास में एक्सपेरिमेंट किया होगा लेबॉर्ट्री में, अदरवाइज 8th या 9th की बेसिक साइंस में अलग अलग सभी बच्चों ने देखा होगा। या फिर हमने कहा कि इसमें क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं, तो यहाँ पर क्या है जी, CO2 क्या है जी, प्रेजेंट है। या फिर हम क्या कह रहे थे कि जहाँ से गैस निकल रही है तो थोड़ा पॉप साउंड वाला एक्सपेरिमेंट था, वो क्वेश्चन भी आ सकता है पॉप साउंड वाला। तो वो क्या था जी, H2 था, क्योंकि एक्सप्लोसिव होता है थोड़ा सा। और उसी के साथ एक और था कि हम मैच स्टिक ले लेते हैं तो वहाँ से कौन सी गैस अगर बुझ गई तो वो भी CO2 है। तो ये एक्सपेरिमेंट वाला क्वेश्चन आ सकता है आपको, प्लीज़ एक बार देख लीजिएगा। समझ गए होंगे जिन्होंने बेसिक चीज़ें बहुत अच्छे से 8वीं 9वीं 10वीं में पढ़ी हैं, उनको याद आ गया होगा कि मैं H2 के साथ जो CO2 के एक्सपेरिमेंट हैं उनकी बात कर रहा हूँ। हाँ जी, आगे 127वें नंबर पे जीवाश्म ईंधन नहीं है। देखो दोबारा फिर आ गया, नॉट ए फॉसिल फ्यूल, एक ही पेपर में काफ़ी बार रिपीट होना। हाँ जी, कंप्रेस नेचुरल गैस है जी, स्पीड में प्राकृतिक गैस है, तरल हाइड्रोजन है, पॉलीथाइलिन टेर्थलेट है, लिक्विफाइड LPG है। अब इसका क्वेश्चन तो इसका आंसर तो आपको बिल्कुल दे देना चाहिए। अभी हमने बात करी जो हाइड्रोजन है ये फॉसिल फ्यूल नहीं है, बाकी सभी क्या हैं हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं। ड्यूरिंग द टावर आता था जिसमें हमने करा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जिसमें क्रूड ऑयल को रिफाइन करते हैं, रिफाइंड उसमें से अलग अलग ये निकलता है। जैसे हमने वहाँ पे कैम्फर की बात करते हैं, कैम्फर आ गया, या फिर बिटुमिनस है, उसका क्वेश्चन भी आ सकता है कि कारपेटिंग ऑफ रोड्स के ऊपर जो बिछाते हैं वो ब्लैक ब्लैक स्प्रे करते हैं, वो क्या बिटुमिनस होता है। सो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। हमेशा एग्ज़ाम में सभी स्टूडेंट से मेरी दरख्वास्त है कि उसका लंबाई चौड़ाई नहीं है, उसमें डेप्थ देखिए कि कहाँ तक वो जा सकता है कि अरे सर ये तो 2 लाइन का है, सर वो 3 लाइन का। नो, यू हैव टू रीच टू द डेप्थ ऑफ द क्वेश्चन, कहाँ तक एग्जामिनर ने पूछा हुआ है। हाँ जी, जब एक प्रिज्म में से श्वेत प्रकाश को गुजारा जाता है तो सबसे कम झुकाव वाला रंग है, क्योंकि ये वाला जो एग्ज़ाम है आप देख सकते हैं EVS का एग्ज़ाम है, लेकिन लिटिल बिट डिफरेंट है और इसमें साइंस ज़्यादा ऐड किया गया है। व्हेन लाइट पासिस थ्रू अ प्रिज्म, स्लैब वाला भी आ सकता है, प्रिज्म भी आ सकता है। विच बैंड द लीस्ट, अब यहाँ पर हम तो विबग्योर की बात करते हैं, GYOR। अब इसमें आप देख सकते हैं कि कौन सा आंसर होना चाहिए। अब लास्ट वाला है हमारे पास रेड विबग्योर होता है, अगर आपने लिखा हुआ है कॉपी पे VIBGYOR, ठीक है जी, विबग्योर लास्ट में GYOR आता है, सो R इज दैट वन। अगर पहले वाला होगा अलग क्वेश्चन में हम उसमें क्या कर देंगे, वायलेट कर देंगे, जिसका सबसे ज़्यादा झुकाव होगा दैट इज़ द वायलेट। हाँ जी, कांटेदार पत्तियाँ किस प्रकार के पौधों का अभिलाक्षणिक गुण है? स्पाइनी लीव्स करेक्टरिस्टिक किसका होगा? टेरेस्ट्रियल है, एक्वाटिक है, एपिफैटिक है, ज़ेरोफाइटिक है, मरुस्थलीय है, अधिपादप है, जलीय है, स्थलीय। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारे से एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। तो इसका मरुस्थलीय ज़ेरोफाइटिक की बात हम कर रहे हैं। या इवन अगर स्पाइनी वहाँ पर भी रहेगा जहाँ पर हम बात करें बहुत ज़्यादा बर्फ़ होती है, उसके लिए भी रहेगा। क्वेश्चन में ऑप्शन यही था, सो वी हैव टू चूज़ दिस। निम्नलिखित में कौन सा महाद्वीप केवल दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? थोड़ा सा आपको नॉलेज वाइज पूछा जा रहा है। कॉन्टिनेंट लाइज इन दी साउदर्न हेमीस्फीयर। सो हमारे पास इसका जोग्राफी वाइज भी आइडिया होना चाहिए। तो हमारे पास क्या है, ऑस्ट्रेलिया इज़ दी वन जो साउदर्न हेमीस्फीयर में प्रेजेंट है। हाँ जी, कॉलम 1 इस पेपर में सबसे ज़्यादा मैच ऑफ द फॉलोइंग आए हैं जी 2022 में।
2022 में सबसे ज़्यादा मैच ऑफ द फॉलोइंग आए हैं, पहले वाले में नहीं आए। अब यहाँ पर मेडिसिन पूछी गई है जी कि इन्होंने क्या खोज करी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है। ये तो हम सभी को मालूम है कि इन्होंने पेंसिलिन बनाई थी, ये हमें साइंस में पहले ही लिखवा दिया गया था। अब लुईस पास्चर हमें पता है कि ये मिल्क के लिए यूज़ किया जाता है, ऐसे अपन देख सकते हैं लुईस पास्चर को किनवन के लिए यूज़ किया जा रहा है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को पेंसिलिन के लिए। अब देखो एग्जामिनर कितना चालाक है, सब में 3 दे दिया। चलो ये तो कट हुआ ना एक बार, सेकंड वाली ऑप्शन तो कट हो गई। और सी का हमने 2 लगा दिया, सी का 2 लगा दिया जी सी का 2। देखो सी का 2 किस में है जी, चलो ये कट हो गया जी। ये बात मैं आपसे कर रहा था कि अगर 1-2 ऑप्शन ऐसी हैं जिसमें से आप माइनस कर सकते हैं, यू कैन चूज़ दैट वन। तो हमारे पास इजी में आ गया, बाकी अगर पढ़ा है नहीं पढ़ा है कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आगे जो थोड़ी सी चालाकी करी एग्जामिनर ने वो यही करी है कि अब आगे में 4-4 ऑप्शन 2-2 3-3 सेम है। थोड़ा आगे देखेंगे बिल्कुल लास्ट के 20 क्वेश्चंस के अंदर। हाँ जी, कौन सा जीवधारियों का समूह के विशिष्ट खास श्रृंखला का घटक नहीं है, नॉट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पर्टिकुलर फूड चेन या फूड वेब का कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, कौन सा नहीं है। फ्रॉग, स्नेक, ईगल, ग्रास, ग्रास ओपर, ग्रास, एंटीलोप, टाइगर, वल्चर, प्लैंकटन, मैन, फिश, ग्रास ओपर। अब ये भाई यहाँ कहाँ से आ गए। सो ये थोड़ा सा देखने वाला क्वेश्चन था। प्लैंकटन मानव मछली इसका पार्ट नहीं है। अब प्लैंकटन्स तो पानी में ही होंगे, फिर फिश होगी, ठीक है जी, देन देयर इज द ग्रास ऑपर। हाँ जी, जल जनित रोग निम्नलिखित में, मतलब उल्टा लिखा हुआ है इसमें। हाँ जी, जल जनित रोग निम्नलिखित में कौन सा है, वाटर बॉर्न डिजीज़। अब इसमें से ये भी पूछा जा सकता है कि वाटर बॉर्न डिजीज़ कौन सा नहीं है। नॉर्मली कन्फ्यूजन हो जाता है, जैसे डिप्थीरिया है, नॉर्मली ये सॉइल के थ्रू वायरस फैल जा रहा है या एयर के थ्रू फैल जा रहा है। अब सेम विद द टेटनस है, बैक्टीरिया मोस्टली सॉइल में ही पाया जाता है। कफ है, ये भी एयर के थ्रू है। अब यहाँ पर हमारे पास हेपेटाइटिस है जो, अब जैसे ये है टाइफाइड है, टाइफाइड इज़ ऑल्सो देयर। मतलब वाटर बॉर्न डिजीज़ का भी लिंक हो सकता है 1 2 3 4 में, और ये पूछा जाए कि इनमें से कौन सा नहीं है, तो ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिल सकता है। दोनों वाइसे वर्सा आपने सोचना होता है। होप सो आपको सारी बातें समझ आ गई होंगी। हमारे स्टूडेंट्स को बहुत इंटेलिजेंट हैं आप सभी, बस थोड़ा सा ध्यान से करके आना है। सबको सब आता होता है, लेकिन परफॉर्मेंस के समय पे जो पेशेंस रखना है, कामनेस रखना है वो, और साथ में जो भी जिस भी ईश्वर को आप ध्याते हैं या प्रे करते हैं उसको अपने साथ रख सकते हैं माइंड में, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा आपके लिए। हाँ जी, 3 तथ्यों के आधार पर ग्रह की पहचान। 3 फैक्ट्स आइडेंटिफाई द प्लैनेट। सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह, ऐसे क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे गए हैं। आइस रिंग है, लार्जेस्ट सैटेलाइट टाइटन है। अब इसमें बुध का भी पूछा जा सकता है कि इसके आसपास क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। ये क्वेश्चन आपको आइडिया दे रहा है जी कि हम अगला क्वेश्चन कैसा पूछ सकते हैं। सैचुरन का क्या है, युपिटर का क्या है, मार्स का क्या है। प्लीज़ आप जितना समय आपके पास बचा है, अगर आपने लिखा हुआ इट इज़ फाइन, लेकिन हमारे पास जो राइट आंसर है वो क्या है जी, शनि, सैचुरन सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट है और आइस रिंग है और उनका नाम क्या है, टाइटन। हाँ जी, 135 पे जी हाफ वे स्टेज तक पहुंच गए हैं। देखिए आ गया जी, फिर वही कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, प्रोटीन, आयरन, लोहा। अब यहाँ पर देखिए क्या वो कैंसिल वाली ऑप्शन आ रही है जो मैंने ट्रिक बताई, क्या वो बताई आ रही है कि नहीं आ रही। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि बी का सब में 3 दिया हुआ है कि 3 तो आना ही आना है, कि ये तो सब बच्चों को मालूम ही होगा कि कैल्शियम। चलो ये हम इससे चूज़ कर दे रहे हैं, पेन कोई और चूज़ कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आयरन है, ये भी हमें मालूम है कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में होता है, कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। अब यहाँ पर देख लो, कुछ और जाने की ज़रूरत है स्टूडेंट्स, कहीं और जाने की ज़रूरत है नहीं, कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये बी का यहाँ पर सेम था तो डी में 1 दिया हुआ था, बस ये कैंसिल हो गया हमारा। बाकी मैच करने की ज़रूरत ही नहीं है। कुछ कहेंगे नहीं सर मैच करें, आप कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है, लेकिन जो कोशिश करिए कि समय बचाया जाए, समय बचाया जाए, यही एग्ज़ाम की समझ है। आ गया जी फिर दोबारा मैच ऑफ द फॉलोइंग, ट्रोपो, स्टैटो, मीजो, थर्मोस्फीयर। अब यहाँ से आप देखिए कि कौन कौन सी ऑप्शन कट सकती है या कौन कौन सी ऑप्शन नहीं कट सकती। अब ए है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है। यहाँ पर देखिए इसमें 2 दिया हुआ है, सी का चेक करते हैं। चलो स्ट्रेटोस्फीयर और ओजोनोस्फीयर भी होता है, स्ट्रेटोस्फीयर और ओजोनोस्फीयर भी होता है, तो चेक करते हैं 20 से 60 की दूर क्या 1 है, तो ये वाला तो कैंसिल कर दो, ये वाला तो। अब हमें इसमें से चूज़ करना है कि कौन सा रहेगा। फिर ए ट्रोपोस्फीयर,
यहाँ से चूज़ कर सकते हैं आप। बी वाला तो ऑप्शन ठीक है, बी सी दोनों सेम है, ए और डी का ही गेम है। तो ट्रोपो हमारे पास कौन सा रहेगा जी? बिल्कुल हम जानते हैं कि यही है जी, 20 किलोमीटर अर्थ सरफेस वाला सेकंड हमारा राइट आंसर है। दिस इज़ द टाइम सेविंग विच आई कैन से कि टाइम सेविंग है, तो आप इसको सेव कर सकते हैं। हाँ जी, नीलगिरी रिजर्व है, सुंदरबन है, मनार की खाड़ी है, नंदा देवी रिजर्व है। तो आप इसमें भी ऑप्शन वाइज देख सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपको ठीक लग रहा है चूज़ करने के लिए। अब यहाँ पर ए का 3 दिया हुआ है, ए का 3 दिया हुआ है, बी का 4 है या 2 है। चलो किससे चेक करें? अच्छा, सुंदरबन से चेक कर लें, ये सभी का फेमस है, जीके में भी पढ़ा होगा आपने, पढ़ा है जीके में आप सब ने। तो कहाँ पर आ रहा है सुंदरबन रिजर्व? देखिए ज़रा कहाँ पर आ रहा है, चेक करो कॉपी पे। हाँ जी, सो हमारे पास क्या है? वेस्ट बंगाल। और यहाँ पर जो गल्फ ऑफ मन्नार है, गल्फ ऑफ मन्नार है 20 आइलैंड्स नियर कोस्टल ऑफ। सो हमारे पास ये वाला ऑप्शन कैंसिल हो गया। वैसे बी से ही हो जा रहा था, एक ऑप्शन से हो जा रहा था। सो हमारे पास ए का 3 है, बी का 4 है, सी का 2 है। अब इसमें कोई एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है नहीं। नीलगिरी तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल का क्षेत्र है नीलगिरी, ठीक है जी। देन बी का 4 है नंदा देवी, बी का 4 है, ठीक है जी, सॉरी हाँ बी का 4 है सुंदरबन। हाँ जी, ये डी का 1 है। हाँ जी, नंदा देवी जो रिजर्व है उत्तराखंड का ही पार्ट है। डी से भी जा सकते थे बट उससे 2 कैंसिल हो रही थी, लेकिन यहाँ से ये बस यही सिखाना था आपको मेरे को। अच्छा हुआ कि इस पेपर में आ गया, बहुत सारे ऑप्शन वहाँ पूछा जा सकता है। लो जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। खास श्रृंखला में एंटीलोप अनुपस्थित हो कि अगर कोई यहाँ से एब्सेंट हो जाए, मृग हो जाए, तो क्या होगा? एंटीलोप अगर मिस हो गया यहाँ से तो क्या हो सकता है? बाघ की समिष्टि में वृद्धि हो जाएगी, घास की समिष्टि में कमी हो जाएगी। बाघ कैसे घास खाएगा जी? ठीक है जी, ये पॉसिबल नहीं है। तो हमारे पास क्या है जी, बाघ की समिष्टि में कमी होगी और घास की समिष्टि बढ़ जाएगी। पॉपुलेशन ऑफ टाइगर डिक्रीजेज एंड द पॉपुलेशन ऑफ ग्रास। अगर यहाँ से ही ये मिस हो गया तो डेफिनेटली इनके पास वो चीज़ें नहीं। अब कुछ कहेंगे सर कोई और खा लेगा, लेकिन ये चेन बनी हुई है। ये किसने बनाई है जी? नेचर ने ही बनाई हुई है। खा तो कुछ और लेगा, लेकिन जो चीज़ें कम होती रहेंगी उसमें से फिर दिक्कत आएगी पूरी फूड चेन में। आइए जी, लास्ट के 10 क्वेश्चन देखो कितने मैच ऑफ द फॉलोइंग है। अब 2021 का आपने पेपर अगर किया है, 2021 के पेपर में थोड़ा इजी था। अब इसमें थोड़ा टाइम भी देखो ज़्यादा लग रहा है मैच करने में। कहाँ 3-4 ऑप्शन है, टिक किया, आगे बढ़ गए। हाँ जी, यहाँ से चूज़ करना है तो 5 जून से चूज़ कर सकते हैं कि 5 जून को क्या होता है। 5 जून को हमारे पास एनवायरनमेंट डे होता है, चूज़ कर सकते हैं। चलो ये तो कैंसिल हो गया। ऐसे करके सी से हमारा 4 अटैच होगा। अब यहाँ पर हमें एक बात और देखनी है कि 2 फरवरी से जाना है या फिर जो आपको 21 मार्च वाला है वो वहाँ जाना है। 21 मार्च वाले से भी जा सकते हैं, तो ये आपके लिए ऑप्शन है। 21 मार्च वाला फॉरेस्ट्री डे पे जाना है या वेटलैंड डे पे जाना है। सो आप इसमें भी C4 D3 लिखा हुआ है, बी का 1 लिखा हुआ, दो मतलब सेम है। ए और बी में से ही चुनाव करना है। सो हमारे पास क्या है, जो ये वाला ऑप्शन है, सेकंड वाला ऑप्शन जो है वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे पे काउंट, वर्ल्ड वेटलैंड डे पे काउंट किया जाता है। ए का 2 है, ए का 2 है। सो हमारे पास क्या, बी का 1 है। 21 मार्च को वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे आता है, 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस आता है। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। हाँ जी, रेस्ट ऑफ द ऑप्शन, हाँ जो दिसंबर वाला है उसमें भोपाल जो गैस ट्रेजेडी थी, या मैंने आपको पहले भी बताया है चेरनोबिल के बारे में 2021, जैसे न्यूक्लियर डिज़ास्टर है, कोई भी सीरीज़ में पूछा जा सकता है कि कौन सा डिज़ास्टर कब हुआ, कैसे हुआ, किताबें कब कब लिखी गई, ऐसे है। लो जी, फिर आ गया लैक ऑफ विटामिन ए, आयरन, लैक ऑफ कैल्शियम, आयोडीन। अब आयोडीन तो मालूम है ग्वाइटर है, डी का 1 है। हाँ जी, डी का 1 है, चेक कर लो भाई पहले, ठीक है। फिर ये तो चला गया, ये भी चला गया। अब जो ऑप्शन आपको लग रहा है तो उसको हम चूज़ कर सकते हैं। अब लैक ऑफ विटामिन ए, उसका नाइट ब्लाइंडनेस है, ठीक है जी, ओके, ख़त्म। 2 ऑप्शन ही ख़त्म होना चाहिए। बस मेरा सिर्फ ये है कि मैं आपको एग्ज़ाम से पहले कुछ पॉइंट समझा दूँ जिससे आप अपना क्लियर कराएं पेपर। लो जी, ओजोन वाला आ गया, जो ओजोन लेयर डिप्लीशन, एमिशन ऑफ CFC है। अब इसका ऑप्शन देखिए जी, थोड़ा सा आपको लिखना पड़ेगा। अगर साइज़ कम करेंगे आपको दिखेगा नहीं है उसमें, इसमें दिखेगा नहीं। पहले ऐसे ऑप्शन देख लीजिए कॉपी पे क्या है हमारे पास।
सो हमारे पास जो इसमें यही क्वेश्चन था जिसमें तीनों ऑप्शन सेम थी। सो हमें मालूम है कि जो ओजोन है उसमें एमिशंस होती हैं, पहले पेपर में भी कराया हमने, तो इसका थर्ड ऑप्शन आएगा CFC या क्लोरीनेटेड कंपाउंड्स, जो हमने हेलोजन्स की बात करी थी। अब जो हमारे पास एसिड रेन है तो वो मालूम ही है कि इसमें काफ़ी सारे, और ये मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया था कल भी क्लास में, कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, कल की वीडियो में बता दिया था, कल की वीडियो में बिल्कुल बता दिया था। फिर उसके बाद ग्रीन हाउस इफेक्ट कैसा होता है, तो उसमें नाइट्रोजन और ये सब चीज़ें रहेंगी, ठीक है जी, नाइट्रोजन और ये सब चीज़ें, सल्फर डाइऑक्साइड ये रहेगा। सो हमारे पास जो 141 है उसका आंसर क्या है जी, 4 आंसर है। 141 का 4 आंसर है। ए का 3 है, ए का 3 है, बी का 1 है, हाँ जी बी का 1 है, बी का 1 है। सो इसमें हमने मतलब एसिड्स हमने ये ले लिए थे, इससे कोई एसिड नहीं बन पाया था, कल हमने इसको कंप्लीट किया था। 4 आंसर है जी, ठीक है जी। इधर वाली साइड देख लीजिए, अम्लीय वर्षा जो है हमने करा था कल, जैसे CO2 था H2O, तो ये H2CO3 बन गया था। जो हमारे पास फिर SO2 था, H2O के साथ वाटर के साथ बन के सल्फ्यूरिक एसिड बन गया था, तो इस तरीके से चला गया था। तो ए का 3, बी का 1, सी का 4 है, डी का 2 है। सो 141 का 4th आंसर है। इस बात को प्लीज़ एक बार ध्यान देख लीजिए, ये दोनों ऑप्शन कंफ्यूज करने के लिए था। एमिशन ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 मैं भी आपके सामने ही सॉल्व कर रहा हूँ, इट्स नॉट की बाद में, इसीलिए तो बताया कि 2021 का थोड़ा इजी था, ये बड़ा थोड़ा लेंदी भी पेपर है और वीडियो भी थोड़ा सा लेंदी है। वीडियो बोन इज यूज्ड एज फर्टिलाइजर बिकॉज इट कंटेन्स द फॉलोइंग प्लांट न्यूट्रिएंट, खाद हड्डी खाद के रूप में प्रयुक्त की जाती है, इसके लिए निम्नलिखित पोषक उपलब्ध है, ऑक्सीजन, सोडियम, कार्बन, तो क्या है फॉस्फोरस। 2 चीज़ें मेन होती हैं, फॉस्फोरस और कैल्शियम। हाँ जी, ये देखो इसमें कम टाइम लगा, इसीलिए ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, इससे आपने बचना है। मैच ऑफ द फॉलोइंग जो ही मैंने बताया था कि 2 ऑप्शन से करने की कोशिश करिए। हाँ जी, कौन सा महासागर ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम अफ्रीका के पूर्व में स्थित है? सो पैसिफिक है, अटलांटिक है, साउदर्न है, सो वी हैव द इंडियन ओशन। 144 वायु प्रदूषण के प्राकृतिक स्रोत कौन से हैं? नेचुरल सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन, की नेचुरल होगा ही होगा। अब ऑटोमोबाइल तो हमें पता है, या इसको वैक्यूलर एमिशन भी कहते हैं, ऑटोमोबाइल का तो पता है, ये वाला ऑप्शन नहीं आएगा, डी वाला ऑप्शन आएगा ही नहीं। फॉरेस्ट फायर, वॉल्केनिक, डिके ऑफ जो वेजिटेशन है, सो हमारे पास ए बी सी तीनों ही आएंगे। टार्टरिक अम्ल नहीं पाया जाता, जैसे उसमें ऑक्सैलिक एसिड है, जो एसिड वाला चैप्टर था उसमें पूछा जा सकता है आपसे कि कौन सा है, लैक्टिक एसिड कौन सा है, तो टार्टिक एसिड किसमें नहीं पाया जाता? आंवला में नहीं पाया जाता। अनराइप मैंगोज, ग्रेप्स, लेमन, इन सब में पाया जाता है, सो इस बात का ध्यान रखिएगा। 146 जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, तो जो सेलुलोज है वो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है, बाकी सब तो हमने बना लिए हैं, ये सारे मैन मेड है, पॉलीथीन, नाइलॉन 6, PVC, पॉलीविलाइन क्लोराइड। हाँ जी, उसके बाद फिर देखो आ गया ट्रोपो वाला, स्टैटो, मीजो। इस पेपर में 2-2, 3-3 क्वेश्चन सेम आए हुए हैं, उसमें रेंज पूछी गई थी, यहाँ पर रेंज हमसे नहीं पूछी गई है। सो ट्रोपो हमने मालूम था कि ए के पास जो ऑप्शन है हमारे पास, क्लाउड्स की बात हो रही है, जैसे ट्रोपो की बात है, वो 20 किलोमीटर सरफेस वाला है, ठीक है जी। अब उसके साथ स्ट्रेटोस्फीयर, अभी बताया कि ओजोन प्रेजेंट होती है, इसीलिए ओजोनोस्फीयर कहते हैं। बी का 1 से भी जा सकते हैं, B1 वाली ऑप्शन से जा सकते हैं। A2 देखो सेम है। अब C और D की ऑप्शन बच गई कि कौन सा रहेगा। सो वी हैव लेफ्ट विद दिस वन, C का तो थर्ड ऑप्शन है, C का 4 है। मोस्ट मीटियोर्स, M से याद रखिएगा, थर्मोस्फीयर, UV एंड एक्स-रेज आर एब्जॉर्ब्ड हियर। हाँ जी, लास्ट के 3 क्वेश्चन जी आज की वीडियो को। निम्नलिखित में SO2 प्रदूषण का सबसे उत्तम सूचक कौन सा है? बेस्ट इंडिकेटर कौन सा होगा? तो इसमें लाइकेन होगा जी, जो बेस्ट इंडिकेटर होगा। इसी SO2 की और SO3 की मैं आपसे बात कर रहा था कि अगर H2O के साथ जाएगा तो H2SO3, अगर यहाँ पर 3 होता तो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड बनता। तो इसलिए इस चीज़ों का ध्यान रखिए। NO2 के साथ नाइट्रिक एसिड बनेगा HNO3। हाँ जी, टैडपोल के कायांतरण हेतु पानी में निम्नलिखित कौन सा तत्व उपलब्ध होना चाहिए? सल्फर, क्लोरीन, आयोडीन, कार्बन। मेटामॉर्फोसिस ऑफ टैडपोल के लिए विच शुड बी अवेलेबल इन दी वाटर, क्या होना चाहिए जी? आयोडीन प्रेजेंट होना चाहिए। ये न्यू क्वेश्चन है।
हाँ जी, वायुमंडल के किन क्षेत्रों में ऑक्सीजन और ओजोन महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। देखो अभी हम करके आए हैं उसी कॉन्सेप्ट पे, उन्हीं वर्ड्स पे दोबारा से क्वेश्चन आ गए हैं। तो स्ट्रेटोस्फीयर तो एंड में रहेगा ही रहेगा, मीजो आगे नहीं आ सकता है, ये ऑप्शन वैसे ही नहीं है, ये भी ऑप्शन वैसे नहीं है। तो ये दो ऑप्शन थे, सो हमारे पास क्या है, क्षोभ मंडल और समताप मंडल इज़ द राइट वन। सो आप सभी का समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने वीडियो में आवाज़ का सब चीज़ों का क्लैरिटी करा है और उम्मीद करेंगे कि आप एनवायरनमेंट के सभी क्वेश्चन, सभी पॉइंट्स को समझेंगे। और कल हम जो वीडियो आपको देंगे 2023 के क्वेश्चन का देखेंगे। टोटल 90 क्वेश्चंस हम क्या कर चुके हैं, कवर कर चुके हैं, और उम्मीद करेंगे कि आप इस बार ज़रूर सक्सेसफुल हों। हमारी ब्लेसिंग्स आप सभी के साथ हैं। आप अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा। कल की वीडियो में मिलते हैं। कोई भी चीज़ की ज़रूरत है, कुछ भी है, तो आप रिव्यू या फीडबैक करके बता सकते हैं। टेक केयर।